उसके बाद में पहली बार वो यहाँ आएंगी मैनिफेस्टो डिक्लेयर लॉन्च करने के लिए। इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। बाकी बातें रंधावा साहब ने, अध्यक्ष जी ने आपको कह दी है। 6 तारीख को 11 बजे का टाइम है। हमने आह्वान किया तमाम कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि सब चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, इसलिए उसके बावजूद भी जो हमारे असेंबली के उम्मीदवार थे हारे हुए जीते हुए, वो सब यहाँ पर आए। ये मैनिफेस्टो पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक में ही इसको लॉन्च करने का तय किया पार्टी ने। हमें खुशी है कि मैनिफेस्टो लॉन्च और कहीं से होगा हमें पता नहीं, साथ में हो सकता है कि साथ साथ में और जगह से भी हो, पर जयपुर से होना हमारे लिए गर्व की बात है कि जो परफॉर्मेंस हमने दी पिछले गवर्नमेंट में, अच्छी स्कीमें थी। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया था देश भर के अंदर, हर राज्य के अंदर। सरकार नहीं बन पाई, कई कारण थे हमारे, पर अच्छी स्कीमें थी, अच्छे चुनाव लड़ा गया, 2% का फर्क रहा। चुनाव आने के बाद में हमारे परसेंटेज बढ़ी, जबकि सरकार जिसकी होती है चुनाव जब हारती है तो परसेंटेज अवश्य भावी कम होता है। हमारे 16 लाख वोट बढ़े 0.5% और 2% का फर्क रहा है। बाकी राज्यों में 6% का ही 4% का फर्क रहा। तो तमाम जो माहौल राजस्थान में है आज भी, और मोदी जी जो अति कर दिए देश के अंदर हर क्षेत्र में, उससे लोग दुखी हो गए हैं, आक्रोश के अंदर भी है। ईडी इनकम टैक्स के भय के कारण लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है अंडरकरंट चल रहा हो, क्यों हमने देखा इंदिरा गांधी के वक्त में अंडरकरंट चला हमारे खिलाफ में। सरकार चली गई, उत्तर भारत में एक सीट भी नहीं आई। नाथुराम मिर्जा जी अकेले जीते थे नागौर से। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई थी, वो दौर भी हमने देखा। आंधी चली इंदिरा गांधी जी वापस 2.5 साल के बाद में, हम सब MP बन के चले गए। 43 साल हो गए इस बात को। 43 साल से दिल्ली में हमारे साथी तमाम लोग बैठे हुए हैं राजनीति में। तो ये तो वक्त वक्त की बात है। वाजपेयी गवर्नमेंट, किसी को उम्मीद थी क्या कि सरकार बनेगी यूपीए की? कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी। ये पब्लिक बहुत समझदार है, रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फील गुड। और इंडिया साइनिंग चल रहा था उस वक्त में, तब भी ऐसा अंडरकरंट चला कांग्रेस पक्ष में। यूपीए गवर्नमेंट बन के 10 साल तक रही है। इस बार भी लगता है कि अंडरकरंट चल रहा है, अंडरकरंट चल रहा है। अभी रंधावा साहब ने जो आपको बताया कि हम लोग 5:30 बजे पहुँचे, 1 बजे का प्रोग्राम था बीकानेर के अंदर, 5:30 बजे पहुँचे, 1 घंटे हमारी मीटिंग चली। वो लोग यूं क्यों बैठे रहे, अध्यक्ष जी को पूछो, शुरू की मीटिंग ऐतिहासिक थी। तो ये शुभ संकेत हमारे लिए है, अंडरकरंट चल रहा होगा राजस्थान के अंदर भी। कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम चौंकाने वाले परिणाम दें आपको, चौंकाने वाले परिणाम दें यहाँ भी और देश के अंदर भी। गोदी मीडिया है उसका मैं नहीं कह सकता, पर जो सोशल मीडिया है उस पर आप अगर सुनेंगे तो आपको साहित्यकारों के, पत्रकारों के भी, आपकी जमात के भी, लेखकों के भी आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यू मिलेंगे। डिस्कशन वो करते हैं, वो मान के चलते हैं कि मोदी जी इस बार सरकार नहीं बना पाते हैं, ना बना पाएंगे। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। अगर नहीं पहचाना जनता ने भी तो जनता बाद में पछताएगी, पश्चाताप करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो हालात बड़े गंभीर हैं। उन गंभीरता के हालातों में चुनाव हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस बार वापस ये नेस्तनाबूद सरकार हो। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। सरकार पता नहीं देश को कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आपके सामने है। 2 मुख्यमंत्री जी आपके जेल में बैठे हुए हैं, झारखंड के और दिल्ली के। और क्या प्रूफ चाहते हैं आप लोग? बहुत गंभीर बात है। और पत्रकार भी मैं समझता हूँ मन में समझते हैं, उनका अंतरात्मा कह रही होगी, पर उनकी मजबूरी भी है। कब ईडी घुस जाए नोएडा के अंदर, कब घुस जाए आपके ये इनकम टैक्स वाले या CBI वाले, तंग कर दे आपको। अगर कांग्रेस के अकाउंट बंद कर सकते हैं जब चुनाव मैदान में उतरे हम लोग हैं, अब हमारे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे उम्मीदवार? आप कल्पना कर सकते हैं ये चाहते क्या हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इनका एक प्रकार से एक्सटेंशन काउंटर होता ही नहीं होता सरकार का, उस ढंग का व्यवहार कर रहा है। वो क्यों नहीं पंचायती करता है
कि भाई कोई इनकम टैक्स में गड़बड़ है, गलती करी है, ये बाद में निपटते रहना आप लोग। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भाग रही है क्या? चुनाव के वक्त में आप तंग नहीं कर सकते हो। इक्वल लेवल फील्ड होना चाहिए। चुनाव के मैदान में सबको इक्वल फील्ड मिलना चाहिए। वो मिल रहा है क्या? ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमने मीटिंग करी है बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग थी। ऐतिहासिक इसलिए है कि ऐतिहासिक मैनिफेस्टो आ रहा है, जनता का मैनिफेस्टो होगा। सोनिया गांधी जी खुद लॉन्च कर रही है उसको, तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो का इंतजार कीजिए आप लोग, और कृपा करके मैनिफेस्टो में जो भावना है वो जन जन तक पहुँचाने का आप भी कीजिए। आपके बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मीडिया की भूमिका से कोई इनकार कर नहीं सकता है, और मीडिया दबाव में उसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। आप आलोचना कर दो सरकार की तो आप देशद्रोही हो। तो स्थिति बड़ी विकट है देश के अंदर, उन स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। स्टेट वाइज अलग अलग घोषणा पत्र के बिंदु शामिल होंगे ना, मुझे नहीं मालूम, वो तो घोषणा पत्र आगे तो मालूम पड़ेगा। पर घोषणा पत्र लॉन्च जयपुर से होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। खुद की कुर्सी का ध्यान रखें वो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब है कि बीजेपी का कोई नहीं जीतेगा। अध्यक्ष जी, कितने टिकट रिकंसिडरेशन में है, कुछ ऐसी बात आई? नहीं, देखिए, जो हमारे सुदर्शन रावत जी थे वो विदेश में थे, हमारी कोई बात हो नहीं पा रही थी, लेकिन पार्टी ने ये तय किया कि सबसे मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि वो बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं। तो बेहतर उम्मीदवार के तौर के ऊपर उनका जो है वो घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने लिख कर के मुझे ये कहा है कि मेरी जो वर्तमान परिस्थितियाँ और मेरा जो बिजनेस है परिवार का, उसके लिए मेरा 2 महीने का विदेश का जो कार्यक्रम है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन और कोई योग्य और अच्छा उम्मीदवार आप चयन करें। पार्टी आलाकमान आग्रह किया है, उन्होंने ये नहीं किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी ये जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं नहीं लड़ूं और दूसरा कोई लड़े तो बेहतर रहेगा। तो पार्टी आलाकमान के सारी बातें संज्ञान में ला दी गई हैं। जो भी पार्टी आलाकमान निर्णय करेगा उस निर्णय के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेवाड़ के एक नेता के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात यही थी कि भाई सीपी जोशी जी ने, मैंने, रंधावा जी ने, गहलोत साहब ने, सब ने एक चर्चा करके ये कहा था कि ये बेस्ट उम्मीदवार है, और आज भी है वो बेस्ट उम्मीदवार। बट वो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, वो कोई कांग्रेस के खिलाफ में थोड़ी है, वो नहीं लड़ना चाहेंगे दूसरा आदमी लड़ लेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अजमेर और भीलवाड़ा में भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अजमेर प्रत्याशी पे कुछ आरोप लगे हुए हैं, पुराने मामले हैं। वो तो चुनाव आयोग ही कह रहा है कि अगर आपके केस है तो आप बता दीजिए। तो अयोग्य चुनाव लड़ने की अयोग्यता की जो मापदंड है उसमें कोई आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बाकी तो सभी को कहा है, आपराधिक का किसी का भी मामला है तो वो टीवी में देगा, ये देगा, वो देगा, तो वो सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कोई मायना नहीं रखती है। जो पार्टी आलाकमान उम्मीदवार तय करती है वो उम्मीदवार लड़ेगा और जीतेगा। इस बार जो है माइनॉरिटी में एक भी टिकट नहीं है, ब्राह्मण समाज से एक भी टिकट नहीं है आपका। देखिए, जो माइनॉरिटी की बात आ रही है, सारे माइनॉरिटी के तमाम नेताओं ने ये कहा था कि आज देश हित में ये है कि मोदी हटे, ये तानाशाह सरकार दिल्ली से हटे। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ करके ये कहा है कि मोदी हटाना जरूरी है, देश बचाना जरूरी है, हमारा चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है। हम लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम उनके जो त्याग और समर्पण का जो जज्बा उसको सैल्यूट करते हैं। ब्राह्मण